गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने 3 पोइम कंप्लीट कर लिए। आज हम अपनी 4th पोइम पर हैं, तो समझें ध्यान से। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। आज से आपकी जूम मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इंग्लिश की जो क्लास हैं वो सप्ताह में 3 दिन लगेंगी। पहली मंडे को, फिर वेनसडे को, फिर फ्राइडे को, ठीक है। और टाइमिंग आपके पास मैसेज भेज दिया है। टाइमिंग रहेगी 9 से 9:30, जैसा कि सर ने हमको कहा है। तो आप प्रिपेयर रहें और अपने साथियों से भी कहें कि जूम मीटिंग से जुड़ें। और मैं लड़के और लड़की दोनों से कहूँगा कि जिसका साथी जुड़ा नहीं है ग्रुप में, वो मुझे कांटेक्ट करो, उनको जोड़ने की कोशिश करें। कम से कम घर बैठे तो आप पढ़ाई करें, हम भी कोशिश करें, तो आप भी थोड़ी कोशिश करें, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टार्ट करते हैं पोइम नंबर 4, जिसका नाम है चाइल्डहुड माने बचपन। मैंने ये करवा भी दिए 2-3 बार, फिर करवाते हैं, समझेंगे। चाइल्डहुड माने बचपन। इसमें राइटर क्या कहता है, वह 2-3 स्टेज बताता है कि इन 2-3 स्टेजों के माध्यम से वो बताता है कि क्या। पहले बताता है जैसे जब वह 11 साल का था, या जब उसमें थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी, या जब उसमें थोड़ी सी ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग आ गई थी, वह लोगों को समझने लगा था। फिर वो समझता है क्या ये स्टेज जो अलग अलग उसने बताई थी, क्या ये वही समय था जब उसका बचपन चला गया। क्योंकि हम समझते हैं जब 11 साल के हो जाते हैं तो किशोर अवस्था आ जाती है और हमारा बचपन चला जाता है। तो ऐसे ही राइटर ने इसमें 2-3-4 स्टेंजाज हैं, इसमें अलग अलग स्टेज बताई और समझा कि क्या जब मेरे पास ये हुआ, या जब मैं इतने वर्ष का हुआ, तब मेरा बचपन चला गया। हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। स्टेंजा नंबर फर्स्ट देखते हैं। वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। पहला समय के बारे में बताता है। वेन माना समय के लिए आता है, तुम्हें पता है। एडवर्ब ऑफ टाइम है वेन, कि मेरा बचपन कब चला गया। अब देखो क्या कहता है वो। वॉज इट द डे, क्या ये वही दिन था। आई सीज टू बी 11, सीज माने वैसे रुकना होता है, लेकिन यहाँ क्या है, राइटर खुद ही कहता है कि जब मेरी उम्र 11 साल की हो गई, क्या मेरा बचपन तब चला गया। वेन इट द टाइम, क्या ये वही समय था। आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, क्या ये वो समय था जब मेरी समझ में आया किसके बारे में, कि स्वर्ग और नर्क के बारे में। जब मैंने समझा, क्या समझा, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, की स्वर्ग और नरक किसी, ये कहने की बातें होती, ये किसी भूगोल की पुस्तक में नहीं पाए जाते, ठीक है। एंड देयर फोर कुड नॉट बी, और ये उन पुस्तकों में पाए भी नहीं जा सकती, ये कल्पना की चीजें होती हैं। वाज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। एक्सक्लेमेशन चिन्ह आया है अंत में। इसका अर्थ क्या है, वो हैरानी से कहता है। पहली बार वो कहता है क्या जब मैं 11 साल का था मेरा बचपन तब चला गया। यहाँ पर वो उम्र की बात करता है, और यहाँ पर वो दिमाग बुद्धि की बात करता है कि क्या जब मेरी थोड़ी सी बुद्धि मेरी डेवलप हुई, मुझे तब पता चला कि हेल और जो हेवन होते हैं वो को में नहीं पाए जाते, कल्पना की चीजें होती हैं, क्या तब मेरा बचपन चला गया। स्टेंजा नंबर 2 को देखते हैं। वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, जब मेरे दिमाग में यह थिंकिंग आई, जब मेरा दिमाग थोड़ा बुद्धिमान हुआ, और जब मैंने यह समझा कि जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो सीम्ड टू बी, जैसे वो प्रतीत होते हैं ऐसे वो होते नहीं हैं। जब मेरे दिमाग में ये विचार आए, तो क्या यह वही समय था जब मेरा बचपन चला गया। दे टॉक्ड ऑफ लव, जो एडल्ट्स होते हैं वो बातें करते हैं प्रेम, प्रेम की बातें करते हैं वो। प्रीच माने संदेश देते हैं, किसका, प्यार का वो संदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन जैसा वो कहते हैं ना, ऐसा वो करते नहीं हैं। वाज दैट द डे, क्या जब मेरी ये चीज़ें समझ में आई कि एडल्ट जो होते हैं वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, क्या यह वही समय था, उस शायद उस वक्त मेरा बचपन चला गया जब मेरे दिमाग में ये विचार आए। स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं। वेन डिड माई चाइल्डहुड को, मेरा बचपन कब चला गया। अब देखो अगला एग्जाम्पल देता है पोइट। वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड सॉरी, जब मेरे समझ में ये आया कि मेरा दिमाग केवल मेरा है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, और जैसा मैं चाहूँ मैं अपने दिमाग को जो है यूज कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, विचार मैं उत्पन्न कर सकता हूँ। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के विचार नहीं होंगे, मेरे अपने विचार होंगे। बट माई ओन, केवल मेरे विचार होंगे। माइन अलोन, केवल मेरे।
वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। तीसरे स्टेंजा में कहता है पोएट कि जब मुझे यह पता चला कि मैं आज़ाद हूँ, अपने दिमाग से मैं आज़ाद हूँ, मुझे किसी किसी के विचारों पर चलने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं खुद सोच सकता हूँ। जब मेरे अंदर ये विचार आए, शायद मुझे लगा कि मेरा बचपन तब चला गया। ये कहता है पोएट तीसरे स्टेंजा में। ठीक है, स्टेंजा नंबर 4 देखते हैं। सॉरी, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब देखो वहां समय की बात आई तीनों स्टेंजाज में, वेन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ आया है वेयर माने स्थान के लिए। अब वो कहाँ चला गया है, देखो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब देखो पोएट कहता है ये किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया है, मुझे भी नहीं पता वो कौन सी जगह है। अब देखो, अब जगह जगह के बारे में पोएट बताता है। दैट्स हिडन, वह छुपा हुआ है, मेरा बचपन छुप गया है। इन एन इन्फेंट्स फेस, किसके चेहरे के पीछे, एक शिशु के चेहरे के पीछे मेरा बचपन छिप गया है। दैट्स ऑल आई नो, यही सब चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि जो एक बच्चा होता है, रियल जो बचपन होता है एक बच्चे में ही होता है, शिशु में होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती। कोई मुस्कुराता है तो मुस्कुरा देता है, कोई रोता है तो रो देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती है, हम 11 साल के होते हैं, या हम पढ़ने लिखने लग जाते हैं, या हम विजडम मन हमें बुद्धिमत्ता आ जाती है, तो हमें उनके साथ साथ हमारी बुराइयां भी हमें आ जाती हैं, और जो हमारी इनोसेंस होती है वो हमसे अलग होती चली जाती है। तो पोएट इस पोएम में कहना चाहता है कि बचपन तो केवल एक शिशु का ही होता है, हम बड़े होते हैं ना तो हमारी इनोसेंस, हमारी जो विनम्रता होती है ख़त्म हो जाती है, हमें बुराइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पोएम हमने इस प्रकार की है। अब हम जो अगले लेक्चर में जब करेंगे इस पोएम को, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो जूम मीटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 9 से 9:30 बजे 3 दिन सप्ते में होगी, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को। तो कोशिश करें उसको अटेंड करने की। वीडियो के माध्यम से हम जो है बुक को करेंगे, और ग्रामर हम जूम मीटिंग के माध्यम से करेंगे। और सब बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, जो जिसके कांटेक्ट में कोई परेशानी हो बुक के रिलेटेड या किसी ग्रामर के रिलेटेड, को आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। देखो, जो समय बेकार है वो सबके लिए, आपके लिए नहीं है। रिजल्ट आएगा, कोई भी चीज़ आएगी, तो जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार, यही नहीं पूछेंगे कि समय ख़राब चल रहा था, सब रिजल्ट को देखते हैं। तो ध्यान दें, और आप सबका लेक्चर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।